ये वीडियो मैं स्पेशली उन यंग गर्ल्स, यंग वुमेन और इवन ओल्डर वुमेन के लिए बना रही हूँ। स्पेशली अपने ब्रेस्ट एसिमेट्री या अनइक्वल साइज ब्रेस्ट को लेके कंसर्न रहते हैं और बहुत बार कॉन्फिडेंटली अपने हस्बैंड से या अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपनी मदर से, सिस्टर्स से डिस्कस नहीं कर पाते। बहुत ही कॉमन है ब्रेस्ट एसिमेट्री या ब्रेस्ट साइज का अनइक्वल होना, लेकिन नेचुरल ब्रेस्ट एसिमेट्री के बियॉन्ड अगर ये एसिमेट्री आपको डेली लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है, आपकी कॉन्फिडेंस को लो कर रही है और ये बहुत ऑब्वियस है, तो डेफिनेटली आपको ये जानना चाहिए कि इसका इलाज मौजूद है। जब हम ब्रेस्ट के अनइक्वल होने का कंसर्न समझें तो इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। कुछ यंग गर्ल्स, यंग वुमेन में ये पैदाइशी होता है, मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके कारण एक साइड का ब्रेस्ट डेवलप ही नहीं होता, जैसे कि पोलैंड सिंड्रोम। पोलैंड सिंड्रोम में एक तरफ का चेस्ट मसल या एक तरफ का पूरा हाथ भी अफेक्ट हो सकता है, जिसका साइज छोटा हो सकता है। ब्रेस्ट की मसल जो पेक्टोरालिस मसल होती है वो नहीं डेवलप हो सकती और हो सकता है कि ये सारा कुछ नॉर्मल हो और सिर्फ ब्रेस्ट साइज छोटा हो और दूसरे साइड की ब्रेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो। तो इसका इलाज हम ब्रेस्ट इम्प्लांट या फिर फैट ग्राफ्टिंग से इजीली कर सकते हैं। जब आप फैट ग्राफ्टिंग ऑप्ट करेंगे तो हो सकता है सीक्वेंशियल करनी पड़े, लेकिन इसका इलाज बिल्कुल संभव है। जो सेकेंड रीजन है नेचुरल ब्रेस्ट एसिमेट्री का, वो है जो आपको बॉदर कर रही हो और आपका कॉन्फिडेंस लो कर रही हो सकता है कि और किसी को फर्क ना पड़े इस चीज का, लेकिन आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस कम लग रहा है और थोड़ा बहुत भी कप साइज का डिफरेंस आपको बॉदर कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका भी इलाज मौजूद है। जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो इनकी रिकवरी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होती और ग्रेजुअली आपका ये चेंज जो है, जो आपने सर्जिकली करवाया है, ये बिल्कुल पता नहीं चलता और अगर आप इसको अपने आप तक सीमित रखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है एंड यू नीड नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन दैट ये सर्जरी आपने करवाई। तो ये तो हुई कि पैदाइशी एसिमेट्री की बात। अब हम आते हैं कि बहुत बार कुछ ऐसा होता है लाइफ में, जैसे एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, और इनफैक्ट जब हम बर्न्स की बात करते हैं तो जो यंग गर्ल्स में चेस्ट बर्न्स हो जाते हैं उसके कारण ब्रेस्ट की बड जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। ये हो सकता है कि जो चेस्ट का स्कार है वो इतना ज़्यादा हो कि वो नेचुरल ग्रोथ को रोक रहा हो, तो इसलिए प्यूबर्टी के दौरान या 12-13 साल की उम्र के दौरान इसका इलाज ज़रूरी है ताकि ब्रेस्ट बड को ग्रो करने का मौका मिल सके। अब हम आते हैं एक ऐसी एसिमेट्री पे जो कि यंग वुमेन और ओल्डर वुमेन दोनों में ही मिल सकता है, और वो है एसिमेट्री ड्यू टू रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू कैंसर। अगर आप कैंसर से कभी ग्रसित थे और आपकी एक साइड की ब्रेस्ट रिमूव हो गई है और आप ये चाहते हैं कि कुछ नॉर्मलसी आए लाइफ में और आप फिर से कॉन्फिडेंट फील करें, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पेडिकल्ट फ्लैप, फ्री फ्लैप, फैट ग्राफ्टिंग, इम्प्लांट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपनी लाइफ ऐसे ही लो कॉन्फिडेंस में बितानी है। आप एक्सटर्नल प्रोसेसेस या जो ऊपर से आने वाले कवर्स होते हैं जिससे कि हमारा वॉल्यूम नॉर्मल दिखने लगे ब्रा पहनने के बाद, अगर आप उसको यूज़ करके खुश हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं तो हम डेफिनेटली आपकी मदद कर सकते हैं और अपने ऑप्शंस ज़रूर समझिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सिस्टर कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं तो आप अपने ऑप्शंस प्राइमरी सर्जरी में ही समझिए कि क्या वो तरीके हैं जिससे कि ब्रेस्ट रिमूवल के टाइम में ही रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस हो पाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है और आजकल स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन है, तो अपने ऑन्को सर्जन से ज़रूर बात कीजिए और वो एक प्लास्टिक सर्जन की मदद से हेल्प करेंगे कि आपको रिकंस्ट्रक्शन प्राइमरी सर्जरी के दौरान ही मिले। अब हम आते हैं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन पे और वो है हैवी ब्रेस्ट में एसिमेट्री। मतलब ब्रेस्ट हैवी हैं और एक साइड का ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी है दूसरे साइड से, और मैं बता रही हूँ कि ये मोस्ट कॉमन कॉज है ब्रेस्ट एसिमेट्री का। एक साइड की ब्रेस्ट हार्मोन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकती है और ज़्यादा ग्रो कर सकती है दूसरे साइड से, लेकिन रिडक्शन हो सकता है दोनों साइड में ज़रूरत हो, और हम अपने जो मार्किंग्स हैं, जो सर्जरी है, वो इस तरीके से करते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें हमें सिमेट्रिकल ब्रेस्ट्स मिले।
ये भी हो सकता है कि आप जो नॉर्मल साइज आपको लगता है ब्रेस्ट का, आप उसको टच नहीं करवाना चाह रहे और सिर्फ बढ़े हुए जो ब्रेस्ट साइज है उसको कम करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है और ब्रेस्ट रिडक्शन इसका सही इलाज है। अब जाते जाते मैं एक और टॉपिक कवर करना चाहूँगी, वो है ट्यूबरस ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी। इस पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे यंग गर्ल्स, यंग वुमेन एक्चुअली अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसको स्नूपी डॉग अपीयरेंस बोलते हैं, या फिर ब्रेस्ट बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे इंटर्न हो गई हो। लोअर पोल ऑफ ब्रेस्ट बहुत छोटी होती है, निपल्स डाउनवर्ड लगते हैं और ब्रेस्ट का साइज भी अनइक्वल हो सकता है। ट्यूबरस ब्रेस्ट का इलाज भी मौजूद है। इसको हम फैट ग्राफ्टिंग से, हम इम्प्लांट से, ब्रेस्ट लिफ्ट से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाह रहे इम्प्लांट करवाना तो बहुत सारे और तरीके हैं जिससे कि हम ट्यूबरस ब्रेस्ट का इलाज कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि लोग आते डिफरेंट कंसर्न से हैं, लेकिन उनकी डायग्नोसिस ट्यूबरस ब्रेस्ट होती है और बहुत बार ये डायग्नोसिस मिस हो जाती है, तो इसलिए इसका इलाज एक एक्सपर्ट के हाथों बेटर होता है। अगर आप ब्रेस्ट एसिमेट्री से कंसर्न्ड हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी डॉटर, सिस्टर या मदर इससे कंसर्न्ड हैं, तो आप डेफिनेटली हमें लिखिए, हम आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरीज डन इन माई प्रैक्टिस एंड वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स टू स्पीक अबाउट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर कंसल्टेशन विद द सर्जन एंड योर ट्रस्ट इन द सर्जन, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, रिकवरी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। सो डोंट सफ़र इन साइलेंस। आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं दैट यू नीड हेल्प विद दिस क्वेरी, एंड मेरी टीम आपकी हेल्प के लिए मौजूद है और आपकी सारी क्वेरीज का आंसर उनके पास होगा। और आप डेफिनेटली ऑनलाइन कंसल्ट भी बुक कर सकते हैं अगर आप किसी दूसरे शहर या दूसरे देश से हैं और वहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। Like this video, then do share it with your friends and family, and I hope that इस वीडियो से आपको asymmetric breast के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं प्लास्टिक सर्जरी पे, और हमारा एक हेयर का चैनल भी है SB ट्राइकोलॉजी के नाम से, उस पर आप हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।